अवलंब मांगा तो भगवान राम ने अपनी दोनों पादुकाएं भरत जी को दे दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीश धर लीने, सादर भरत शीश धर लीने। ध्यान देना भाई बहनों, पद और पादुका में यही अंतर होता है। पद और पादुका। पद तो आप कैसे भी पा सकते हो, थोड़ा धिरकिट लगाओ 1 2 का 4 4 2 का 1 और थोड़ा साड़ी बटवाओ, दारू पिलाओ तो मुर्गा खिलाओ, तो पद तो पा सकते हो कैसे भी। कोई पद संसार का जुगाड़ लगाओ पा जाओगे, लेकिन पादुका जुगाड़ से नहीं मिलती। प्रभु करी कृपा, ये जुगाड़ का परिणाम नहीं है प्यारे, ये सिस्टम में नहीं मिलता है। ये तो पादुका, तो पद तो मिल जाएगा जुगाड़ से, लेकिन पादुका सिवाय कृपा के मिलती नहीं। प्रभु करी कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शेष धर लीने। तब रघुपति बहु विधि समझाए, तब रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए, लय पादुका अवधपुर आए। पादुकाएं लेके राम जी के भरत जी अयोध्या वापस आए हैं। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी की पादुकाओं को स्थापित किया। ठाकुर जी ये सत्ता आपकी है, मैं तो खाली बस आपका एक अनुचर बन करके सेवा करूंगा समाज की, बस है? प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनूंगा मैं, है? प्रधान सेवक। प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रधान सेवक बनिए। है? बहुत खुशी होती कभी कोई शब्द सुन करके। मैं लाल किले पर सुन रहा था अपने पीएम को, तो बोले आपका प्रधान सेवक आपके सामने, आनंद हुआ को। ये कुर्सियां भोग के लिए नहीं होती हैं, कुर्सियां सेवा के लिए होती हैं। सत्ता का लक्ष्य भोग नहीं है, सत्ता का लक्ष्य सेवा है, सेवा। भगवान किसी को पद दे, उस पद से सेवा करे, पद को सेवा का आधार बनाए, उसको सेवा का मौका भगवान ने हमको दिया है। 5 साल का मौका मिला है, सेवा करो समाज की। अब कई लोग करते हैं और कई लोग उसी कुर्सी का इतना फायदा उठाते हैं कि 5 साल जो मौका पाए जाएं तो 5 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं, हाँ जुगाड़ कर लेते हैं। और कई लोग 5 साल में 50 लाख फूकते हैं अपने घर से, खाली समाज की सेवा के लिए। 50 लाख फूकते हैं, 5 रुपया पाते नहीं, 50 लाख घर से लगाते हैं 5 साल में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुर्सी को सेवा का आधार माना है, वही इस सत्ता का सही प्रयोग कर रहे हैं। और जो कुर्सी पाते हैं कि पा जाओ मौका तो चूस लो, हाँ 5 साल में चूस डालो, लोग यही कर रहे हैं। और उसकी एक रीजन भी उसका है प्यारे। मैंने कभी एक न्यूज़ सुना था 1-2 साल पहले कि राज्यसभा का मेंबरशिप लेने के लिए 100 करोड़ की कीमत है। 100 करोड़ दो, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनो। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में सुना था, बिल्कुल खुलेआम न्यूज चल रही थी, तो कोई बंद बात नहीं है, खुली बात। मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए 100 करोड़ की कीमत थी, और थी कि है खबर नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़ सुना था पहले। अब सोचो ये 100 करोड़ दे के मेंबर ऑफ राज्यसभा बनेगा, वो सेवा करेगा, वो सेवा कैसे कर पाएगा? अब कुर्सियां भी मोल बिकती हैं, तो जब इंसान रुपया लगा के कुर्सी पाएगा तो फिर रुपया निकालेगा अपना उसमें से। ये कारण ये भी है, कम से कम कुर्सियों की जो दौड़ चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। दाम लगा के जो सीट पाई जाती है वो सेवा नहीं करती है, वो उस दाम का सवाया करती है कि 50 लाख लगाए हैं अब 60 लाख कमाए इससे। रूप चेंज हो गया सब सेवा का, राजनीति अब सेवा नहीं बची है, तो क्या कहा जाए। अब हो जाए, भगवान कृपा करें, अच्छे दिन का पता आ जाए। हाँ हम भी उम्मीद किए बैठे हैं, आप भी उम्मीद करो, अच्छे दिन आने वाले हैं। कब आएंगे खबर नहीं, हाँ आ जाए तो बढ़िया। भाई बहनों, सिंहासन पर पादुकाएं हैं राम जी की, सत्ता राम जी की है, हम तो खाली सेवक हैं।
भरत जी पूरी सेवाएं संभालते हैं। कहा कौशल्या मैया से, कहा माँ एक आदेश मेरा मुझको चाहिए आपसे, मैं इस महल में सो नहीं पा रहा हूँ, मुझको नींद नहीं आ रही है, अगर आप आदेश करो। नंदीग्राम पड़ता है बगल में, गांव है, एक छोटा सा जंगल है, मैं वहीं कुटिया बनाना चाहता हूँ अपने लिए। अब कौशल्या मैया कुछ कह नहीं पाई, उसको लगा अब अपने से दूर भेजूंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी, और जो कहूँ नहीं जाना है तो ये महल में सो नहीं पाएगा। कहा जा बेटा, तुझको जो अच्छा लगे कर ले तू। भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाए हैं, धरती खोद के गुफा बनाई, उस गुफा में सोते हैं, रात भर राम राम करते हैं। राम जी कब आओगे, कब आओगे ठाकुर जी। 14 साल भरत जी ने राम की याद करते करते बिताए हैं, और एक दिन भी अन्न नहीं खाया भरत जी ने। भरत जी 14 साल तपों में जीवन जिए हैं। गोस्वामी जी भरत की इस कथा को विराम करते करते कहते हैं कि भरत जी की इस कथा को जो सुनेगा उसको बिना दाढ़ी बाल बढ़ाए, बिना चोगा पहने उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। भरत जी कथा का फल क्या है? वैराग्य। उसको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसको वेश नहीं बदलना पड़ेगा, उसको दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, न उसको मुंडा कराना पड़ेगा। वो बिना किसी प्रयास के भरत जी को जो सुनेगा तो अवश्य हो भवरस विरति, उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा, उसको राम जी से प्रेम हो जाएगा। इतनी दुआएं देके तुलसी बाबा ने भरत जी की इस कथा को पूरा किया है। मैंने भी इसको समेट समाट के ज्यों त्यों आपके आगे परोसने की कोशिश किया है। भगवान करें हम चाहे ढंग से न कह पाए हों, लेकिन इस कथा का फल जो है आपको अवश्य मिले, आपको राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, और आप सबको संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए। इस मंगल कामना के साथ अयोध्या कांड को पूरा कर रहा हूँ मैं। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। भरत जी 14 साल यही गीत गाए होंगे प्यारे, आप लोग गाते रहो, कंजूसी मत करो। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी दो अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी दो अखियों में सपने बहार के। कब तक बढ़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाए
पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया।